हेलो डियर स्टूडेंट, आई वेलकम यू अगेन इन दिस सचिदानंद लर्निंग चैनल। स्टूडेंट, आप देख रहे हैं 10th क्लास का इंग्लिश के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ये पार्ट 1 सीरीज है, जो आगामी यूपी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें रखे गए हैं। इन क्वेश्चनों को आप जरूर स्टडी करें। देखिए, पहला क्वेश्चन हमने ये रखा है, व्हाई डिड लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड? लेंचो ने भगवान को पत्र क्यों लिखा? तो आपको पता ही है कि उसकी जो पूरी फसल थी पत्थरों के द्वारा बर्बाद हो गया था। वह काफ़ी दुखित था और उसके अनुसार यदि टिड्डियों का प्रकोप होता तो कुछ न कुछ बच जाता, लेकिन ये पत्थरों ने कहीं का नहीं छोड़ा। लेकिन एक विश्वास था, एक आस्था था उसका भगवान के मदद का। भगवान को पत्र लिखा। तो लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड बिकॉज हिज कार्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, क्योंकि उसकी जो भी अनाज की फसलें थी पूरी तरह से बर्बाद हो गया बाय द हेल स्टोन, पत्थरों के चलते। लेंचो बिलीव्ड इन गॉड, भगवान में तो विश्वास करता था, दैट गॉड विल श्योरली हेल्प हिम, भगवान जरूर उसकी मदद करेंगे। इसीलिए तो भगवान को उसने लेटर लिखा, पत्र लिखा। क्वेश्चन नंबर सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके प्रोज का। ये सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर 2 का, नेल्सन मंडेला चैप्टर है। व्हाट इज द एपार्थीड सिस्टम अकॉर्डिंग टू मंडेला? मंडेला के अनुसार रंग भेदी नीति क्या है? तो देखिए, मंडेला के अनुसार जो रंग भेदी नीति है, वहाँ के धर्म, जाति इत्यादि के आधार पर लोगों में बंटवारा करना, विभाजन करना। कोई यदि किसी का हेल्प कर रहा है तो उसको अलग थलग कर देना, यही वहाँ की नीति है। तो अकॉर्डिंग टू मंडेला एपार्थीड इज अ पॉलिटिकल सिस्टम, एक राजनैतिक प्रणाली है, दैट सेपरेट्स पीपुल अकॉर्डिंग टू देयर रेसेस, जो लोगों को उनकी जातियों के आधार पर सेपरेट करती है, विभाजित करती है, बांटती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। व्हाट वाज द बेसिक आइडिया ऑफ द बुद्धाज प्रीचिंग? ये आपके प्रोज के 10th चैप्टर है, द सरमन ऑफ बनारस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट वाज द बेसिक आइडिया ऑफ बुद्धाज प्रीचिंग? बुद्ध के शिक्षा का मूल विचार क्या था? उनकी शिक्षा का मूल तत्व क्या है? तो बुद्ध ने बताया था अपनी शिक्षा में कि मृत्यु मृत्यु जो है यह एक अटल सत्य है, सभी प्राणियों को मरना है जो जिंदा है, अतः हमें मृत्यु से नहीं डरना चाहिए। सो द बेसिक आइडिया ऑफ बुद्धाज प्रीचिंग इज दैट डेथ इज द अल्टीमेट ट्रूथ ऑफ लाइफ। मैंने उन्होंने बताया, उनकी जो मूल विचार है, मूल तत्व है बुद्ध की शिक्षा का, कि जो जीवन है, जीवन का जो मृत्यु है वो अटल सत्य है। ऑल ह्यूमन बींग्स आर टू डाई वन डे, हर एक मानव प्राणियों को एक न एक दिन मरना है। सो वी शुड नॉट फियर, अतः हमें भयभीत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखें, ये मैचिंग है जो कि यूपी बोर्ड एग्जाम में जरूर आता है, 3 मार्क के, काफी इंपॉर्टेंट है। एमिएबल का देखिए, ए कॉलम है, बी कॉलम है। एमिएबल माने होता है फ्रेंडली, मित्रवत, तो एमिएबल का आप फ्रेंडली लगाएंगे। दूसरा सॉलिटरी माने लोनली, एकांत, लोनली लगाएंगे। वियर वेरी, वेरी का आप टायर्ड लगाएंगे, वेरी मीन्स थका हुआ होता है, वेरी का टायर्ड। बिलीव का फैथ, विश्वास। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 इट इज, हु वाज ग्रिफिन? ग्रिफिन कौन था? हाउ डिड ही टेक रिवेंज ऑन हिज लैंडलॉर्ड? अपने उस मालिक से, मकान मालिक से बदला कैसे लिया? देखिए, ग्रिफिन एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट था, एक प्रतिभावान वैज्ञानिक था, जो सिद्ध कर रहा था कि मानव को कैसे इनविजिबल, अदृश्य बनाया जा सकता है। और जिस मालिक के घर में रह रहा था, उसका मालिक उससे घृणा करता था, ग्रिफिन से। तो इसी रिवेंज में उसने घर में आग लगा दिया मालिक के, और वहां से एक दवा खाई और अदृश्य बन करके भाग निकला। सो सी इट, देखिए, ग्रिफिन वाज ए ब्रिलियंट साइंटिस्ट, एक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक था। ही वांटेड टू प्रूव दैट ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल, चाहता था, सिद्ध करना चाहता था कि मानव शरीर को कैसे अदृश्य बनाया जा सकता है। द लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम, और उसका जो मालिक था उससे घृणा करता था जहां वह रह रहा था, जिस मकान में। एंड ट्राई टू इजेक्ट हिम, और उसे प्रयत्न करता था कि किसी भी प्रकार से ये बाहर निकल जाए घर से। ग्रिफिन टूक सम सर्टेन रेयर ड्रग्स, वहाँ पर कुछ निश्चित दुर्लभ, रेयर मीन्स होता है दुर्लभ, ड्रग्स मीन्स दवाएं खा लिया, ले लिया। एंड हिज बॉडी बिकम एज ट्रांसपेरेंट एज सीट ऑफ ग्लास, तो उसका शरीर ऐसा हो गया जैसे शीशे का चादर हो। दस ही सेट फायर इन द हाउस, इस तरह से वो मालिक के घर में आग लगा देता है, लगा दिया। एंड रस्ट अवे फ्रॉम देयर, और वहां से भाग निकला।
क्वेश्चन नंबर 6 देखें, पांचवा भी आपके सप्लीमेंट्री का था। क्वेश्चन नंबर पांचवा, क्वेश्चन नंबर 6 इज आल्सो फ्रॉम सप्लीमेंट्री। व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड मिसेस पंफ्री कंसर्न अबाउट ट्रिक्की? किस कारण से जो मिसेस पंफ्री थी, ट्रिक्की जो डॉग था उनका, उसके प्रति चिंतित थी? पहला ही चैप्टर, ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। तो मिसेस पंफ्री वाज वरीड अबाउट ट्रिकी बिकॉज ट्रिकी वाज अनहेल्दी। तो अपने उस कुत्ते डॉग ट्रिकी के प्रति चिंतित थी क्योंकि वह अस्वस्थ था और ही हैड स्टॉप्ड टू ईट, खाना बंद कर दिया था। एंड देयर वाज नो पावर रिमेन इन हिज बॉडी, उसके शरीर में कोई भी ताकत नहीं थी। एंड ही लुक्ड वेरी वीक एंड थीन, काफ़ी दुबला पतला दिखता था। यही चिंता का उनका सबब बन गया था मिसेस पंफ्री को। सो थैंक्स स्टूडेंट।